हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। तबीयत कल से कुछ खास ठीक नहीं है। फीवर था, पेट भी थोड़ा सा लूज था और आज कोविड टेस्ट के लिए दे दिया है। होप करता हूं शायद मुझे ना निकले कोविड। हालांकि मेरे घर में मैंने पहले भी टेस्ट कराया था, तब नेगेटिव आया था। मेरे घर में ऑलरेडी दो दो पेशेंट हैं। पिछले 4-5 दिन से कोविड है। दो लोगों को, मेरी वाइफ को, मेरे बेटे को सस्पेक्टेड कोविड है। वाइफ का पॉजिटिव निकला था, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। और हालांकि आज मुझे एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन में जाना था। मेरी ही एक ऑडियंस ने मुझे इनवाइट किया था। मैं प्रे कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरा टेस्ट नेगेटिव आए, ताकि मैं उनकी आज फंक्शन को ज्वाइन कर पाऊँ। एनीवेज, शो मस्ट गो ऑन। शो चलते रहना चाहिए, शो रुकना नहीं चाहिए। सिर्फ एक बार मैंने वीडियो नहीं बनाया था जब मुझे कोविड नवंबर में हुआ था। अदरवाइज मैं लगातार अपने वीडियो इस कोविड काल में बनाता रहा हूँ। तो चलो, जो होगा देखा जाएगा, जो मंजूर है खुदा होगा, है ना। और केसेस इंडिया में आज बहुत सारे टॉपिक हैं। पहली चीज़ कि दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में कोविड का असर दिखाई देने लग गया है। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, क्या स्कूल खुलेंगे या बंद हो जाएंगे? तीसरा, तो करें क्या? करें क्या? सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि करें क्या। छुप के घर में बैठ जाएं या क्या करें? और रीज़न तो मैं बता चुका हूँ कि क्यों केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। चलो, आज इसी पे डिस्कशन करते हैं। और एक नया टेस्ट आया है जिसमें आप फूंक मार के पता लगा सकते हो कि आपको कोविड है या नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नाक में वो जो डालते हैं ना इतना लंबा, भाई साहब मेरे बस का तो है नहीं। मैं करा लेता हूँ, हर इंसान करा लेता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। वो नाक के अंदर जब जाता है तो ऐसा लगता है करंट। एनीवेज, 975 केसेस आए हैं, 975। हालांकि इसमें केरला के केसेस अभी जुड़े नहीं हैं। एक्टिव केसेस 11,366 है। और तो डेथ अभी शायद 9 हुई है, लेकिन अभी पता नहीं है। केरला के आंकड़े जब सामने आते हैं तभी पता चलता है। केरला के आंकड़े अब आ ही नहीं रहे। सुबह सुबह केरला के आंकड़े गायब होते हैं। महाराष्ट्र 69, कर्नाटका 49, तमिलनाडु 22, आंध्रा 14, यूपी 108। पहले 55 था, फिर 90 हुआ और आज 108। यूपी के कई शहरों में कोविड के पेशेंट आने शुरू हो चुके हैं। और दिल्ली का असर अगल बगल के स्टेट पे जा रहा है। पहले दिल्ली का असर एनसीआर पे हुआ, हरियाणा पे हुआ, और अब यूपी। जो जो बॉर्डर लगता है, मुझे लगता है अगला नंबर राजस्थान का भी हो सकता है, पंजाब का भी हो सकता है। तो पूरा नॉर्थ इंडिया पहले ग्रिप में आएगा। उसके बाद और कितने केसेस बढ़ेंगे, कब पीक आएगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि ज़्यादा सीरियस पेशेंट नहीं है, ज़्यादा किसी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो इसी बात पे बल्ले बल्ले, शाबा शाबा। वेस्ट बंगाल में 17 केसेस आए हैं, दिल्ली में 366 केसेस आए हैं। पॉजिटिविटी रेट ऑलमोस्ट 4% हो गया है, जो 47 डेज का हाई है। तो दिल्ली के लिए हालात थोड़े से चिंताजनक हैं। हालांकि मैं फिर बोलता हूं कि कोविड एक आम नॉर्मल फ्लू बन के रह गया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ प्रिकॉशन रखें। अगर हो भी जाए तो इतना पैनिक मत आए, ठीक है। लोग बहुत घबरा जाते हैं, फीवर 102 हो गया जी, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। मत घबराओ, ठीक है। अपने डॉक्टर के टच में रहो। और जो भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को भी होता है तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। फीवर के लिए आप पैरासीटामोल, जिन लोगों को कोई एलर्जी नहीं है, मैं अडल्ट के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल लेके भी काम चला सकते हैं। एंटीबायोटिक का रोल दो या ना दो, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। गला खराब है तो एक एंटी एलर्जिक ले लो, लिवोसेट्रिजिन या फेक्सोफेनाडिन वगैरह, जो एलसीजेड के नाम से आती है, एलेग्रा के नाम से आती है। और कोई कफ सिरप है तो खांसी का, ड्राई कफ सिरप है तो एलेक्स ले सकते हो। मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूँ ट्रीटमेंट, हालांकि बताना नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। फिर बोलूँगा अपने डॉक्टर से पूछ के करें जो भी ट्रीटमेंट करें। फिर लेकिन लक्षण वही हैं कि हाँ, इस बार डायरिया एक मुझे लग रहा है कि गैस्ट्रिक सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, स्पेशली बच्चों में जो सिम्टम आ रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं, अभी ये भी खबर आई है कि 300 सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं और 48% इंक्रीज हुआ है होम आइसोलेशन में दिल्ली के अंदर। लेकिन 27% जो एडमिट पेशेंट हैं वो बच्चे हैं। ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है कि 27% जो दिल्ली में एडमिशन है अभी, उनमें 27% बच्चे हैं। तो बच्चों में सिम्टम क्या होते हैं? बच्चों में जो अगर देखें तो छोटे बच्चे जो हैं उनमें जनरली सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, डायरिया, ये है, ठीक है। तो लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, जैसे 10-12 साल के हैं, उनको हेडेक ज़्यादा हो रहा है, परसिस्टेंट हेडेक है। लंग इन्वॉल्वमेंट बच्चों में बहुत रेयर है, लंग्स में नहीं जा रहा, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, एक नेचुरल इम्यूनिटी बन जाएगी, क्यों इतना घबरा रहे हो?
वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन के भी तो साइड इफेक्ट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मुझे तो ये लगता है कि वैक्सीन से ज़्यादा कम साइड इफेक्ट हो रहे हैं इस समय, जो ओमिक्रॉन कह लो या एक्सी वेरिएंट है जिसकी वजह से भी हैं, अभी पता नहीं है, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि शायद कुछ भी नहीं होगा और ये वेव भी एक ओमिक्रॉन की तरह से ये वेव भी चली जाएगी। और लेकिन ये बात फैक्ट है कि दिल्ली में ही सबसे पहले केसेस बढ़ने शुरू हुए। पता नहीं दिल्ली पे क्या ग्रहण लगा हुआ है कि सबसे पहले जब कोविड शुरू हुआ था तब भी दिल्ली से शुरू हुआ था, खत्म भी लगता दिल्ली पे ही आके होगा, ऐसा लग रहा है। और मैंने पहले भी बोला था दिल्ली अब वायरस का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वायरस धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। भले ही ज़्यादा इन्फेक्शियस हो, भले ही एक्सी वेरिएंट 10 गुना ज़्यादा फैलता हो, लेकिन वायरस कमजोर होता जा रहा है और अपना रूप बदलता जा रहा है। उसको इंसान के साथ रहने की आदत डालनी होगी, तो उसको अपने आप को कमजोर करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर सकता है फ्यूचर में। और फ्यूचर में वो एक आज की डेट में भी अगर मैं बोलूँ तो एक आम फ्लू वायरस की तरह से बन के रह गया है। और बस हाँ ये है कि थोड़े सिम्टम बदल गए हैं, गैस्ट्रिक सिम्टम थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। और गैस्ट्रिक सिम्टम में ये होता है कि इस समय मौसम खराब होता है तो हर एक का टेस्ट कैसे कराएं, ये थोड़ी सी चुनौती वाली बात है कि हर एक का टेस्ट कैसे कराएं। इतने सारे गैस्ट्रिक पेशेंट गर्मियों में जो होते हैं तो उनको देख के कैसे पता लगाएं। मैं सिर्फ ये बोलूँगा अगर को आपको बहुत थकान लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, तो ज़रूर अपना टेस्ट कराएं बस, क्योंकि गैस्ट्रिक सिम्टम तो सेम ही होंगे, जो उनमें होंगे डायरिया होगा, वोमिटिंग। लेकिन अगर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो अपना कोविड टेस्ट करा लें। और अगर आप कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, आपके अगल बगल किसी को हुआ है तो भी जरूर करा लें, जैसे कि मेरे अगल बगल हुआ है। एक बार तो मैं करा चुका हूँ, अब दोबारा शायद करा के देखता हूँ, लेट्स सी। और प्रे कर रहा हूँ कि ना निकले तो अच्छा है यार, मैं काम कैसे करूँगा, है ना। काम तो फिर भी करने हैं यार, अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है मुझे। अब बैठा हूँ यहाँ पे, अगर खड़े होकर वीडियो शायद ना बना पाऊँ तो क्यों, पैशन है यार, एक शिद्दत है। ये आपके सामने हर रोज एक वीडियो लेके आना एक चुनौती वाला काम होता है कि आपकी मानसिक स्थिति, मेरी मानसिक स्थिति, मेरी फिजिकल स्टेट कैसी भी हो, मुझे आना ही है। शो मस्ट गो ऑन, है ना। क्योंकि जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। यूएस एफडीए ने एक ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट को अनुमति दे दी है, यानी कि आप एक एनालाइजर है उसमें सांस फूकिए, आपकी रिपोर्ट 3 मिनट के अंदर आ जाएगी। तो बहुत ही आसान टेस्ट होगा और मैं प्रे कर रहा हूँ कि इंडिया में भी जल्द से जल्द आ जाए। तो अब इशू ये है, और शंघाई में जो है उन्होंने रेजिडेंशियल को भी वो बना दिया है, आइसोलेशन सेंटर बना दिया, तो लोग बड़े बिदके हुए हैं अड़ोसी पड़ोसी के, हमें भी कराएगा ये चाइना वाले। तो चाइना को छोड़ो यार, चाइना की मागा नागिसा का सब बेड़ा गर्क भी इन्होंने ही करा है। तो एनीवेज आज थोड़ा सीरियस हूँ क्योंकि शायद उतनी एनर्जी नहीं है मेरे अंदर कि मैं उतनी मजाक कर पाऊँ जितनी मैं हमेशा करता हूँ। और क्योंकि टॉपिक बनाना ज़्यादा ज़रूरी है मजाक करने से, मजाक तो फिर चलता रहेगा। लेकिन आपके अंदर से एनर्जी अगर कम हो तो मुश्किल होता है कई बार, आप उतनी एनर्जी के साथ जब वीडियो नहीं बनाते तो ऐसा ही होता है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। कि देखो आवाज भी नहीं निकल रही है, लेकिन मैं आवाज निकाल के छोड़ूंगा। कि रास्ता कट जाएगा मित्रा, कि बादल छट जाएगा मित्रा, ला 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 ला। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। और जो जीवन से हार मानता उसकी हो जाती है छुट्टी, उसकी हो गई छुट्टी, ठीक है। तो जीवन से हार मत मानो, चलते रहो। और यस, अगर बीमार हो तो रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरल डिजीज़ में ये ज़रूरी होता है। और ठीक है, तो अपना ध्यान रखो। और इतना ही बोलूँगा कि कोविड हो जरूर रहा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मैं देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात मुझे लग नहीं रही है। और मुझे लगता है कि शायद ये आखिरी वेव होगी जिसको हम जिन केसेस को हम अब मेज़र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगली वेव से अगर कोई खतरनाक वेव नहीं आती, हम इतना ही उसको नापेंगे, इतना ही केसेस गिनेंगे। मुझे नहीं लगता अब कि अप्रैल मई के बाद हम केसेस गिनेंगे। मुझे लगता है कि केसेस गिनना बंद हो जाएगा शायद मई के बाद। और एक चीज़ और कि DDMA ने बोला है कि हम
दिल्ली में मास्क के ऊपर फाइन बंद हो गया था, तो इसलिए लोग मास्क कम लगा रहे हैं, ये बात सच है। और तो मास्क लगाइएगा यार, जहाँ भीड़ भाड़ है और जब घर से बाहर निकलते तो मास्क जरूर लगाइएगा प्लीज़, ठीक है। और अब होना है तो होके ही रहेगा, इसको भी बात सच है, इसको आप टाल नहीं सकते, अगर होना है तो होके ही रहेगा, फैक्ट ये है। तो चलता हूँ, आपका अपना मुन्ना भाई MBBS। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ आपके सामने कुछ नए अब मोटिवेशनल वीडियो भी लेकर आऊँ। कल मैंने बताया था एक वीडियो, सीक्रेट ऑफ माई हैप्पीनेस, तो आप भी मुझे आइडियाज़ दे सकते हैं कि आपके पास कोई मोटिवेशनल या आपके पास कोई सवाल है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का जवाब उस मेरे लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि लाइफ में मुझे लगता है जो जितना स्ट्रगल करता है वही एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिसने लाइफ में कुछ सहा ही नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं किया, तो उसको क्या पता लाइफ आपको कैसे धोखे देती है और क्या इनाम देती है, ठीक है, और किस तरह से उसका सामना करना पड़ता है। तो बताइएगा ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगा मेडिकल, एजुकेशनल, अपने थोड़े से कॉमेडी और थोड़े से मोटिवेशनल और थोड़े से फूड व्लॉगिंग, यस, एक फूड व्लॉगिंग का चैनल भी मेरा चल रहा है, साथ साथ इसमें भी डाल रहा हूँ। तो फूड व्लॉगिंग के लिए अगर आप मेरे साथ आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कोई भी आ सकता है मेरे साथ, सिर्फ मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अपना नाम बताएं, एज बताएं, दैट्स ऑल, और आप कहाँ रहते हैं ये भी बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय।